हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है। किस स्टेप से हमें मूवमेंट इसके बेसिस पर करनी है, थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे, सेगमेंट वाइज डाटा को ऑब्जर्व करेंगे और कल के ट्रेडिंग डिसीजन हमें किस स्टेप से लेना है उस पर बात करेंगे। यहां पर गाइस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी मैं एफआईडीए की बात कर रहा हूं या किसी भी तरीके की एनालिसिस कर रहा हूं, मुझे आपका गाइस 100% फोकस चाहिए। तो मैं आपसे यही एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी मूवमेंट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा साइड में रख के इस 15 से 20 मिनट की वीडियो को थोड़ा सा डीप फोकस के साथ देख लीजिए। आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में किसी भी टाइप की कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, जिसका वादा मैं आपसे करता हूं। और गाइस, यहां पर जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, फर्स्ट वन चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यहां पर गाइस आप देखोगे एफआईडीआई का जो नॉर्मल डाटा है, आप देखोगे एफआई ने थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिल रहा है, जो कंटिन्यू एक बाइंग मोमेंटम के साथ देखने को मिल रहा था। 1634 करोड़ के आसपास इन्होंने बेसिकली सेलिंग की है। डीआईए की बात करें घरेलू फंड की, तो यहां पर 754 करोड़ के आसपास बाइंग मोमेंटम इनकी तरफ से देखने को मिला है। यहां पर ये गाइस जो माइनस आपको दिख रहा है, ये बाय मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा डीप फोकस कर लेते हैं सेगमेंट वाइज। सेगमेंट वाइज मूवमेंट करने से हम गाइस आप देखते हैं कि किस टाइप से हमारा एक क्लियरिटी बेसिस पर हमारा जो स्ट्रक्चर बी में मूवमेंट होता है वो हम ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में काफी हेल्पफुल होता है। सी, अभी आप सेगमेंट वाइज अगर मूवमेंट देखोगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग यहां पर मीडियम बुलिश का डाटा देखने को मिल रहा है। निफ्टी के अकॉर्डिंग देखें तो माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप निफ्टी में देख भी रहे हैं। निफ्टी एक साइडवेज एक कंसोलिडेशन फेज में जाने के लिए ट्राई कर रहा है, अच्छा खासा रैली करके, जो आपने देखी थी एक वर्टिकल रैली हमें देखने को मिली, उसके बाद मार्केट अपने हायर पॉइंट के आसपास सस्टेन कर रहा है। अभी आप देखेंगे बैंक निफ्टी में मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। सो यहां पर भी 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जब तक सस्टेन कर रहा है, इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी थोड़ा सा अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। 52,500 का लेवल, अभी जस्ट हम पोजीशंस पर भी बात करेंगे, काफी सारे डाटा मैं लेके आया हूं तो उसके बेसिस पर भी हम बात करेंगे। मिड कैप निफ्टी यहां पर माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और मुझे नहीं लगता मिड कैप निफ्टी में ज्यादा लोग यहां पर इंटरेस्ट रखते होंगे। फिर निफ्टी की बात देखी जाए तो माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है और कल फिर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो इसे भी नजरअंदाज मत करिएगा। अब सी, अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो तीनों में इंडिसेस मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, इस पर बात करना बेसिकली फिजूल है। सो अब हम चलते हैं प्रो का मूवमेंट देख लेते हैं। प्रो के अकॉर्डिंग आप देखेंगे गाइस सेगमेंट वाइज तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग इंडिसिसिव हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, मीडियम बुलिश एंड माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर यहां पर कॉल ऑप्शंस में एंड पुट ऑप्शंस में मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं एक मॉडरेट व्यू आपको लेकर चलना है। 25,200 फॉर द डाउन साइड एंड बैंक निफ्टी का 52,000, इन लेवल्स को आपको ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में, है ना। तो क्लाइंट की हम बात करें, क्लाइंट्स का मूवमेंट बेसिकली मीडियम बेरिश का स्ट्रक्चर इंडेक्स फ्यूचर्स में देखने को मिला है, बाकी ऑप्शंस में इंडिसिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, मतलब एक मॉडरेट व्यू इनके अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। अब जो लोग गैप अप गैप डाउन के लिए यहां पर जो ऑब्जर्व करने आए वीडियो को, तो उनके लिए बता दूं अभी फिलहाल की सिचुएशन में 8:23 का टाइम हुआ है, 8:30 के अप्रॉक्स अपना टाइम हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स हमारा ओपन है, बेसिकली डाउ जोन ओपन है, तो 120 पॉइंट के साथ 150 पॉइंट्स के अराउंड यहां पर पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। और जिस स्टेप से यार बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 52,000 के ऊपर, तो मैंने आपसे यही बोला था कि हमें थोड़ा सा गाइस 18 सितंबर, मतलब कि 2 दिन आप थोड़ा सा रुक जाइए। जो इंटरेस्ट रेट आने वाले हैं अमेरिका के, उन वहां तक हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे कि जो पॉलिसी मेकर हैं, जहां पर डिबेट स्टार्ट होगी, किस टाइप से हो सकता है मूवमेंट, ये फोरकास्टिंग करेंगे और बेसिकली उतला पुतली आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ नहीं हो रहा, मार्केट यही है, हमारे आप पैसा यही है, आपको बस एक ही चीज करनी है, पैसा बचाना है और ओवरनाइट पोजीशंस को रखना नहीं है। या अगर आप रख रहे हैं, जिस टाइप से बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी, मैंने क्लियर कट आपको मना किया है पहले तो, और क्लोजिंग के बेसिस पर 52,000 के अबव जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिली, वहां पर मैंने आपसे यही बोला था कि अगर जो लोग पोजीशंस में ऑलरेडी अटके हुए हैं कॉल सेट, तो वो यहां पर ले जाके रख सकते हैं, बट फ्रेश पोजीशंस को इनिशिएट करने के लिए नहीं बोला मैंने। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। सो अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ सिनेरियो एक फ्लैट ओपनिंग या एक गैप अप के साथ हमें देखने को मिल सकता है। डाउ जोन फिलहाल अच्छे खासे पॉइंट के साथ पॉजिटिव में मूव कर रहा है, तो ये गैप अप गैप डाउन के वालों के लिए। अभी न्यूज आप देखोगे तो सीधा सा जो न्यूज निकल के आई है, थोड़ी सी हम कह सकते हैं फैक्ट यहां पर देखने को मिला है। फैक्ट्स विल बी टेकन ऑन बोर्ड निर्मला सीतारमण। सिंपल सी बात है, हिंडनबर्ग के अकॉर्डिंग जो इन पर माधवीपुरी बुच पर जो बेसिकली लगाए गए थे आरोप, उनके अकॉर्डिंग निर्मला सीतारमण जी ने बेसिकली यहां पर मूवमेंट बोला है कि इन पर अच्छे से इन तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा, इन पर अच्छे से बारीकी से जांच की जाएगी। सिंपल सी बात है, ज्यादा बात करने के लिए यहां पर कुछ है नहीं ऐसा। सी,
अब हम चलते हैं यहाँ पर डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने ऑप्शन डाटा को। ऑप्शन डाटा को गाइस आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा मंगलवार का डाटा किस स्टेप से निकल के आया है, सीधा सा इस पर आते हैं सी, बिकॉज मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको कवर नहीं किया था। अब हम चलते हैं डाटा पर। सो बैंक निफ्टी के कॉल साइड की पोजीशंस आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं। 52,000 जिस स्टेप से इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमने आज भी हमारा अगेन टारगेट हिट हुआ, अपना 90 पॉइंट्स के आसपास हमने कैप्चर किए बैंक निफ्टी में। 99,000 के आसपास इस पर पोजीशन है, मतलब कि एज अ सपोर्ट एरिया ये अच्छा सा वर्क कर सकता है। 52,200 एज अ रेजिस्टेंस एरिया यहां पर वर्क कर रहा है। 1,09,000 के आसपास पोजीशन क्रिएट है। 52,500 एक ऐसा एरिया जिसके ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिल जाए, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 53,000 तक का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है फॉर द अपसाइड। बिकॉज पोजीशंस को आप देखोगे 52,000 से 52,500 से सीधा सा जो जंप किया है वो 53,000, मतलब कि 500 पॉइंट्स की ओर यहां पर जंप हमें देखने को मिला है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी हम पुट साइड का डाटा ऑब्जर्व करते हैं और इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन को देखते हैं। सी फर्स्ट वन इमीडिएट हर्डल 52,000 का 1,29,000 के आसपास पोजीशन क्रिएट है। स्ट्रॉन्ग हर्डल 51,800 जिस स्टेप से आपने प्रीवियस डेज भी देखा, 51,800 के नीचे एक रेंज में मार्केट फंसा था, उसके ऊपर जैसे ही निकला हमें मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। 1,21,000 के आसपास यहां पर पोजीशन क्रिएट है। 700 नाउ यू कैन से कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, एंड ऑफ द डे 51,500 ऑलमोस्ट पूरे मंथ के लिए, ये इस वाले सितंबर मंथ के लिए आप ऐसा स्टॉप लॉस यहां पर लगा के चल सकते हैं, है ना। ऑलमोस्ट पूरे मंथ के लिए बोल रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की बात करें तो पुट साइड की पोजीशन 25,400 के स्ट्राइक प्राइस पर आप देखेंगे अच्छी खासी है। यहां पर 1,46,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 25,300, नॉट ए स्ट्रॉन्ग, इमीडिएटली सपोर्ट वी कैन से 1,55,000 के आसपास है। नाउ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया इसे आप कंसिडर करके चल सकते हैं, जो कि 1,80,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 25,100 का एरिया ऑलमोस्ट पूरे मंथ के लिए आप ऐसा स्टॉप लॉस यहां पर लगा के चल सकते हैं। 1,11,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अब हम चलते हैं कॉल साइड की पोजीशंस को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी जस्ट गाइस, अगर हम कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट टारगेट हमारा 24,400। आज के दिन भी, आज की ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा मार्केट 24,400 के ऊपर जा रहा है, बट एंड ऑफ द डे सस्टेन नहीं कर पाए। नाउ दिस इज अ क्लू कि हमें 400 के ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलता है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी हमारा जो मार्केट है 25,450 एंड 500 तक का एरिया यहां पर कवर कर सकता है फॉर द अपसाइड। 1,23,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, एंड 25,500 को देखोगे तो यहां पर 1,87,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड ऑफ द डे 25,600, 500 पहले तो हमारा माइलस्टोन है, वी कैन से कंसीडर करके चल सकते हो। 25,600 का एरिया कवर करेगा फॉर द अपसाइड अगर 500 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है वन डे की। देन तो आई होप गाइस पोजीशंस के अकॉर्डिंग आपका जो व्यू है वो क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, जो भी लोग मेरे मेरे प्रीमियम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो हमारी कम्युनिटी के थ्रू ये आपको कॉल्स दिए जाएंगे। तो यहां पर गए सीधा सा लीगल बेसिस पर है, आप किसी भी टाइप से फेक नहीं कह सकते इसे। एंड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मैडम के द्वारा यहां पर आपको एक्सपर्ट के द्वारा ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, और किस टाइप की फैसिलिटीज हैं इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। एंड यहां पर सीधा सा दिया है एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फीचर्ड 1 स्टॉक ईच वीक, है ना। सो ये आपको देखने को मिलेगा। प्रिसाइज स्ट्राइक सिलेक्शन, ट्रेड विथ एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस, एंड यहां पर क्वालिटी ट्रेड्स 1 से 2 ट्रेड्स पर डे, फोकसिंग ऑन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, रियल टाइम अपडेट्स, यहां पर स्टे इन्फॉर्म्ड विथ ऑल डे मार्केट मोमेंटम यहां पर अपडेट किया जाएगा आपको। रिस्क मैनेजमेंट मास्टर टेक्निक टू सेफगार्ड योर कैपिटल, वीकेंड लर्निंग सेशन, 2 मंथली सेशंस और ऑप्शन। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है, इसके थ्रू आप बेसिकली एक और चीज करना चाहते हैं, सपोज आपको किसी भी टाइप से इससे रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आपको ऑटोमेटिक सभी जानकारी आ जाएंगे आप जैसे ही 3 प्रेस करोगे। सो ये आपको देखकर चलनी है। और जिसको भी डिटेल वे में अगर इसका स्ट्रक्चर वे में पढ़ना है, किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको नहीं ज्वाइन करना चाहिए, सभी सारी आपको यहां पर मूवमेंट देखने को मिलेगी। यहां पर गाइस आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसको ज्वाइन करना चाहिए वो पहले पढ़ें, सबसे पहले आप पढ़िए किन लोगों को नहीं ज्वाइन करना चाहिए। सो ये यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रख के चलनी है जुड़ने से पहले। मैं नहीं चाहता किसी का भी पैसा यहां पर बेकार जाए, तो आपको इन चीजों को पढ़कर बेसिकली अगर आप इसके अकॉर्डिंग मैच करते हो देन आपको इसमें ऐड होना है। और किस टाइप से पेमेंट करना है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी रिगी पे की, इसके थ्रू आपको जाना है। और किसी भी टाइप की जो फेक चीजें हैं उन पर नहीं जाना है आपको, है ना। सो
यहां पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम हाइलाइट्स, और स्पेशली आप देखोगे तो आपको सेवी रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर देखने को मिलेगा। आप इसे बैक टेस्ट कर सकते हो, जो मैं बोल रहा हूं वो एग्जैक्टली सही है ये नहीं। और तीसरी चीज यहां पर आप देखोगे पिछले 3 मंथ का हमारा जो बेसिकली परफॉर्मेंस है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, कितने टारगेट्स हिट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए। तो एंड ऑफ द डे आप सभी चीजों को एज अ बारीकी से पढ़ सकते हो एक लीगल वे में। किसी भी टाइप से यार और चैनलों की तुलना में हम काफी डिफरेंट हैं, तो आपको इस टाइप से मूवमेंट देखने को मिलेगा। मैं किसी को भी प्रिसाइज नहीं करूंगा कि आप इस तरीके की ऐड करें, बट आपको अगर एक सीरियस वे में एक पैसा बनाना है थोड़ा सा एंड कुछ चीजें भी सीखनी है उसके साथ, तो आप ऐड हो सकते हैं, है ना। यहां पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, कोटक नियो में जिसने भी अकाउंट नहीं ओपन किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कोटक नियो में जुड़ जाइए। अगर मेरे लिंक के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, गूगल पर जाके सीधा सा ओपन कर लीजिए अकाउंट। यहां पर क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, बिकॉज एज अ वायर गाइस हमें 20, 30 एंड कभी कभी तो 10 पॉइंट्स भी कैप्चर करना होते हैं। और आप देखते हो जब हम 10 पॉइंट्स कैप्चर करते हैं, हमें 3 पॉइंट्स बेसिकली प्लेटफॉर्म्स के लिए रखने पड़ते हैं, बिकॉज हाई ब्रोकरेज है। 20 आपको रुपीज पे करना है यहां पर ओनली सिंगल ऑर्डर पर। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा, यहां पर कोटक न्यू के साथ आप 1000 ऑर्डर आप प्लेस करिए, आपको 0 ब्रोकरेज देना होगा। बट 99 रुपीज आपको मंथली, सॉरी नॉट मंथली, लाइफ टाइम के लिए आपको ओनली 99 रुपीज पे करना है। पर्सनली एक वीक से मैं यूज करता हूं, किसी भी टाइप का लैग मुझे नहीं आ रहा है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम मुझे क्रिएट नहीं हुई है। पर्सनली मैं आपको जेन्युइनली बता सकता हूं। और आप जो मन में कंफ्यूजन रखते हैं कि सर इसमें लैग होगा, जो इतना सस्ता दे रहा है, किसी भी टाइप का लैग नहीं है दोस्तों। आप फालतू में ऐसा जीरोधा एंड एंजल वन एंड ग्रो स्टेप से 20 रुपीज पर ऑर्डर, कितनी बड़ी चीज है गाइस। सपोज हमने 20 ऑर्डर दिन में डाल दिए, तो आपको 20 × 20 आपको बेसिकली 400 रुपए तो वैसे ही पे करना है। तो ये चीजें थोड़ा सा बारीकी से देखकर चलिए। अगर आपका ब्रोकरेज कम लगेगा, आप जल्दी से जल्दी 10 पॉइंट्स कैप्चर करके भी एग्जिट हो पाएंगे। आप किस चिंता में यहां पर एग्जिट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है पहले तो मुझे यहां पर ब्रोकरेज निकालना है, देन मैं प्रॉफिट में आऊंगा। तो ये चीजें आपको देखकर चलनी है। इंपोर्टेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग यहां पर आपको सारे इंपोर्टेंट लेवल्स मिल जाएंगे। फिर निफ्टी का स्क्रीन पर है, और बैंक निफ्टी सभी पर मैं बारीकी से पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं ऑलरेडी। तो ये डाटा वाला वीडियो था। ये कई इंपोर्टेंट लेवल्स आपको चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में भी आप जुड़ सकते हैं, वहां से इनको आप देख सकते हैं, है ना। इस टाइप का हमारा चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। यहाँ पर डेली बेसिस पर मैं आपको 1 से 2 ट्रेड भी देने के लिए ट्राई करता हूँ, जब भी मुझे हायर परसेंटेज कंफर्मेशन होती है देन। और आपको पूरा डाटा यहाँ पर शेयर किया जाता है कि किस टाइप से मूवमेंट हो रहा है, क्या हमें देखने को मिल सकता है विथ लॉजिक। किसी भी टाइप से मैं बिना लॉजिक के यहाँ पर आपको नहीं कोई भी चीज़ देता हूँ। इस टाइप से आप बैंक निफ्टी के लेबल्स को भी या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या जोड़ के वहां से फाइंड कर सकते हो। एंड निफ्टी के इंपोर्टेंट लेबल्स भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। जिस टाइप से गाइस हम पोजीशंस पर बात करके आए, एज इट इज आपको लेबल्स के अकॉर्डिंग भी देखने को मिलेगा। यहां पर निफ्टी जिस टाइप से साइडवेज होता हुआ देखने को मिला है, इट्स अ हायर चांसेस कि अब जब तक 25,100 के नीचे हमें वन डे की कैंडल की क्लोजिंग ना मिल जाती, आपको बेसिकली बाय ऑन डिप्स करना है, किसी भी टाइप से यहां पर बहकावे में किसी के भी नहीं आना है। तो आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगी। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।